आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत स्थिर, आर्मी अस्पताल ने एम्स किया रेफर। स्वेज नहर जाम का ट्रेंड इंपैक्ट, भारत में कच्चे तेल समेत कई सामानों की आपूर्ति पर पड़ सकता है असर, सरकार ने बनाया नया प्लान। भोपाल में छोटा प्लेन क्रैश, इंजन में खराबी के चलते उड़ान भरने के चंद मिनट बाद खेत में गिरा एयरक्राफ्ट, कैप्टन और 2 ट्रेनी पायलट घायल। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु की कार पर हमला, तृणमूल पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र के पुणे के फैशन स्ट्रीट मार्केट में लगी भीषण आग, 500 दुकानें जलकर खाक। बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से आसान नहीं होगा बोतल बंद पानी बेचना, कंपनियों को करना होगा ये काम। आगरा में 10,000 फीट से कूदे भारतीय सेना के जवान, कारनामे देख हैरान रह गए दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री। जहाज पर मिसाइल अटैक, गुजरात आ रहे इजरायली जहाज पर मिसाइल हमले की तस्वीर सामने आई, इंजन की खराबी के बाद भी मुंद्रा तट पर पहुंचा। अमिताभ बच्चन को पसंद आया कृति सेनन का यह ग्लैमरस अवतार, एक्ट्रेस की फोटो पर किया कमेंट। कोरोना की चपेट में आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, खुद को घर में किया आइसोलेट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत अब स्थिर है। सीने में तकलीफ के बाद उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी वहीं उनका इलाज चल रहा है। अब आगे की जांच के लिए राष्ट्रपति कोविंद को दिल्ली एम्स अस्पताल रेफर किया गया है। अब उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आर्मी अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में बताया गया, नियमित मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टरों द्वारा राष्ट्रपति महोदय की देखरेख की जा रही है। उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेने वाले सभी शुभचिंतकों के प्रति राष्ट्रपति महोदय ने धन्यवाद व्यक्त किया है। दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त शिपिंग रूट में शुमार स्वेज नहर में एक जहाज बीते कई दिनों से फंसा हुआ है। इसे निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें देरी हो रही है। स्वेज नहर में जाम लगने के कारण 150 अन्य जहाज निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इन जहाजों पर भारत समेत एशिया के कई देशों का क्रूड ऑयल समेत अन्य सामान लदा है। जानकारों का कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो भारत में क्रूड ऑयल समेत अन्य कई महत्वपूर्ण सामानों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। भोपाल में शनिवार शाम को एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस छोटे प्लेन ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही प्लेन क्रैश होकर गांधीनगर के पास खेत में गिर गया। हादसे में एक कैप्टन और 2 ट्रेनी पायलट घायल हो गए। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। भोपाल के एएसपी दिनेश कौशल ने बताया कि क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट भारत सरकार के सर्वे के काम में लगा हुआ था। इसी सिलसिले में ये प्लेन भोपाल से गुना जा रहा था। इसी दौरान इंजन में खराबी आने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया। अच्छी बात ये रही कि विमान में गिरने के बाद आग नहीं लगी, इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। विमान में क्या तकनीकी खराबी आई, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का मतदान जारी है। इस बीच टीएमसी से बीजेपी में आए ममता के करीबी शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमले में गाड़ी के सारे शीशे चकनाचूर हो गए और ड्राइवर को चोट आई है। सोमेंदु के ड्राइवर की आंख पर काफी चोट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमेंदु की कार पर पूर्वी मेदिनीपुर जिले की कांथी विधानसभा में हमला किया गया है। हालांकि इस हमले में सोमेंदु अधिकारी को कोई चोट नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त सोमेंदु गाड़ी में नहीं थे। महाराष्ट्र के पुणे में देर रात एक कंटेनमेंट एरिया में फेमस फैशन स्ट्रीट मार्केट में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 500 दुकानें जलकर खाक हो गई। अधिकारियों की माने तो रात में करीब 11 बजे फैशन स्ट्रीट मार्केट में आग लगने की घटना को लेकर फोन आया। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के काम में जुट गई। आग की लपटें इतनी अधिक थी कि देखते ही देखते 500 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। अगले महीने से कंपनियों के लिए बोतल बंद पानी बेचना आसान नहीं होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कंपनियों के लिए नियम में बदलाव किया है। FSSAI ने बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में FSSAI ने ये निर्देश दिया है। ये निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।
दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुह वुक इस समय भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। शनिवार को सुह वुक आगरा में आए और उन्होंने भारतीय सेना के जवानों की पैरा ट्रूपर्स के हैरत अंग्रेज कारनामे देखे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री सुह वुक और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के सामने भारतीय सेना के जवानों ने पैरा ड्रॉपिंग का प्रदर्शन किया। सेना के जवानों ने मुकाबले फ्री फॉल और स्ट्रिक्ट लाइन जंप का प्रदर्शन किया। सुह वुक की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम करीब आधा घंटे तक चला। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा बैठक पर भी चर्चा हुई। इजराइल का मालवाहक जहाज आखिरकार शुक्रवार को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया। इस पर गुरुवार को मिसाइल अटैक किया गया था। इजराइल का आरोप है कि यह हमला ईरान ने करवाया था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह इस घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी बेहद ग्लैमरस फोटो शेयर की है। उनकी इस फोटो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। फैंस के अलावा बॉलीवुड सितारे भी उनकी हॉट फोटो पर रिएक्शन दिया है। रिएक्शन देने वाले सितारों की लिस्ट में बॉलीवुड के सीनियर एक्टर अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल है। जी हाँ, बिग बी ने कॉमेंट पर कृति की फोटो की तारीफ की है। टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। सचिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। सचिन ने ट्वीट करके बताया कि वह कोरोना से बचाव के लिए हर तरह की सावधानी बरत रहे थे, लेकिन वह आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर में बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सचिन ने हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लिया था और इंडिया लेजेंड्स की टीम ने फाइनल मैच में श्रीलंका को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। सचिन का प्रदर्शन बल्ले से टूर्नामेंट में बेहद शानदार रहा था।